Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are explaining about a new टॉपिक. ठीक है, इसके प्रीवियस वाली वीडियो में हमने मार्केटिंग के स्कोप्स के बारे में पढ़ा था कि मार्केटिंग के कौन कौन से स्कोप होते हैं. देन इनके नेचर के बारे में पढ़ा था कि मार्केटिंग के नेचर क्या होते हैं. अब आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग. तो सो लेट स्टार्ट. आज के वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में कि मार्केटिंग के कौन कौन से फंक्शन होते हैं. ठीक है, तो हम इसे देखते हैं. पहला है मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस. मर्चेंडाइजिंग फंक्शन में क्या क्या आ जाता है? परचेसिंग एक्टिविटी आ जाती है, असेंबलिंग एक्टिविटी आ जाती है और सेलिंग एक्टिविटी आ जाती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस है, इसमें जो ये तीनों एक्टिविटी शामिल है, इसमें क्या वर्क होता है, मार्केटिंग में कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, इसके बारे में हम देखते हैं. तो पहला है परचेसिंग एक्टिविटी. परचेसिंग एक्टिविटी में क्या रहती है? जो कोई भी कंपनी रहती है वो प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए या उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल परचेज करती है. अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल मंगवाती है, जहां से उसे कम बजट में रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है. देन फिर क्या करती है? उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है. ठीक है, ये हो जाता है परचेसिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आ जाता है. अब हम दूसरी बात करते हैं असेंबलिंग एक्टिविटी. असेंबलिंग एक्टिविटी में क्या रहता है कि कंपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके जो भी प्रोडक्ट लगते हैं या जो भी रॉ मटेरियल लगता है उसको एकत्रित करती है, मतलब असेंबल करके रखती है कि कभी भी अगर ज्यादा ऑर्डर में प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर ऑफर आ जाता है या ऑर्डर आ जाता है, तो अगर असेंबल सारे प्रोडक्ट रहेंगे तो कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए मतलब जो भी प्रोडक्ट लगते हैं या जो भी रॉ मटेरियल लगता है वो इजीली मिल जाएंगे अगर आपके पास में वो प्रोडक्ट पहले से ही असेंबल है तो. ठीक है, यही आ जाता है असेंबलिंग एक्टिविटी में. अब हम बात करेंगे सेलिंग एक्टिविटी. सेलिंग एक्टिविटी में क्या रहता है? कंपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसको रैप करती है, पैकिंग करती है, अच्छे उनका प्राइस डिसाइड करती है कि मिनिमम प्राइस में वो पीपल या कस्टमर को अच्छी क्वालिटी और बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए. सेलिंग जो एक्टिविटी है उसमें कंपनी प्रोडक्ट को सेल करती है. सेल करने के पहले वो पैकेजिंग करती है, उसका मूल्य डिसाइड करती है. उसमें जो मतलब जो भी मार्केट में जहां पे कस्टमर की ज्यादा डिमांड रहती है वहां पे प्रोडक्ट को ज्यादा क्वांटिटी में वो सेल करती है. ठीक है, ये क्या आ जाता है? सेलिंग एक्टिविटी में आ जाता है. अब हम दूसरी बात करेंगे दूसरे फंक्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नाम से ही आपको स्पष्ट होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट को. ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन. मतलब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये रहता है कि परिवहन या यातायात. अगर कोई भी कंपनी के पास में ट्रांसपोर्ट अच्छा रहेगा, एक मतलब बल्क मात्रा में ट्रांसपोर्ट के लिए रहेगा, तो वो क्या रहता है? प्रोडक्ट की जल्दी जल्दी डिलीवरी कर देती है. जहां पे जब कोई प्रोडक्ट की डिमांड रही वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो प्रोडक्ट को वहां पे पहुंचा सकते हैं या वहां पर वो अपने प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्रोवाइड कर पाते हैं. यही ट्रांसपोर्टेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंतर्गत आ जाता है. दूसरा बात आती है स्टोरेज की. स्टोरेज की बात अगर हम करें तो स्टोरेज में क्या रहता है कि प्रोडक्ट को पहले से स्टोर किया जाता है कि कब कौन से प्रोडक्ट की कब आवश्यकता पड़ जाए. अगर डिमांड बढ़ जाती है आपके प्रोडक्ट की तो ज्यादा से ज्यादा सेल होगी, डिमांड बढ़ेगी तो सेल होगी. इसीलिए पहले से ही स्टोर करके रखा जाता है प्रोडक्ट को, ताकि जब भी डिमांड बढ़े या जब भी कस्टमरों को आवश्यकता हो तो वह बहुत आसानी से उनको उपलब्ध हो सके. ठीक है, अब तीसरी आता है वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग का मतलब रहता है कि प्रोडक्ट को रखने के लिए एक प्रकार से बोल सकते हैं कि वेयर हाउस या एक मतलब सुरक्षित रखने के स्थान या प्लेस. इसमें वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट को बल्क मात्रा में रखा जाता है, जिससे आपका प्रोडक्ट बहुत सेफ्टी से और सिक्योरिटी के साथ में रहता है, जिसके जो भी प्रोडक्ट रहता है उसको जरा सा भी नुकसान नहीं होता है, ना ही कंपनी का लॉस होता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे फंक्शन की. तो सपोर्टिंग फंक्शन. सपोर्टिंग फंक्शन के अंतर्गत आ जाता है कि मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या सपोर्टिंग फंक्शन होते हैं. जैसे अगर बात करें तो फ्रेंचाइजिंग के द्वारा मतलब आपकी कंपनी फ्रेंचाइजिंग देकर भी मार्केटिंग कर सकती है, या
फिर इसमें डिस्ट्रीब्यूटर करके मतलब एक प्रकार से कि कंपनी को अलग अलग लेआउट पे स्थापित करके भी मार्केटिंग की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कौन कौन से सोर्स होते हैं सपोर्टिंग के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, यही जो सारे फंक्शन होते हैं वो सपोर्टिंग फंक्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग अंडरस्टैंड हुई होगी। अब इसके बाद में हमने ये सारी चीजें हमने मार्केटिंग के बारे में पढ़ा। अब हम आएंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग एक्टिविटी टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड एंड अचीव बिजनेस गोल। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंपनी पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लानिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है, मतलब बड़े बड़े मीटिंग वगैरह करती है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए वो मतलब प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए एक प्रक्रिया बनाती है। देन क्या करती है, कंट्रोलिंग करती है कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बनना चाहिए, उसमें जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है उसमें कितना क्या रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए, इसकी कंट्रोलिंग करती है। देन मार्केटिंग एक्टिविटी को देखती है। मार्केटिंग एक्टिविटी मतलब जो मार्केट में जिस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होगी उसकी वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन इसके बाद क्या रहता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कस्टमर 100% सेटिस्फाई हो, यही कंपनी का एक बड़ा गोल होता है। देन इसके साथ साथ वो क्या करता है, प्रॉफिट भी अर्न करता है। सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी रहती है कि कस्टमर 100% उनके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कस्टमर 100% सेटिस्फाई है तो वो आपके प्रोडक्ट कंटिन्यू और मार्केट में कंटिन्यू उसकी सेलिंग बढ़ेगी। ठीक है, यही है मार्केटिंग मैनेजमेंट। एक सीधी आसान भाषा में अगर मार्केटिंग मैनेजमेंट को देखें तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में सारी प्लानिंग करके, प्रोसेसिंग करके, ऑर्गेनाइजेशन करके एक प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। देन कंपनी का जो मेन मोटो होता है कस्टमर को 100% सेटिस्फाई करना होता है। देन अपने प्रोडक्ट को सेल करके एक प्रॉफिट अर्न करना होता है, यही बिजनेस का गोल होता है। ठीक है, ये हो गया मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब इसके आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।